हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 प्रश्न है नागरिक शास्त्र का। सोवियत संघ के पतन या विघटन कह लीजिए, अंत एक ही बात है। तो सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए और सोवियत संघ के विघटन में या पतन में मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका रही बताइए। यानी प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि सोवियत संघ का पतन किस तरह से हुआ, उसके कारण क्या थे और इस पतन में यानी सोवियत संघ के पतन में क्या भूमिका रही मिखाइल गोर्बाचेव की, इसको जानना है। तो कारण में देखिए, कोई भी संघ या टूटता है या कोई भी जो विवाद होता है या कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। बिना कारण के तो कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो यहाँ सोवियत संघ के पतन के जो 15 गणराज्यों का एक संघ था सोवियत संघ, उसके पतन यानी कि वो 15 गणराज्यों का संगठन टूटा क्यों, आखिर क्या कारण थे, वो जानना है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। जब 15 गणराज्यों का जो संघ था सोवियत संघ, उसमें मुख्य भूमिका रूस की थी और जब सोवियत संघ का उत्तराधिकार या एक तरह से सोवियत संघ की बागडोर जब मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में आई तो मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत सरल और सहज स्वभाव के होने के कारण इन्होंने कुछ नीतियों को, उदार नीतियों को अपनाया ताकि ये जो है सोवियत संघ में सुधार कर सके। क्योंकि जिस समय बागडोर मिखाइल गोर्बाचेव को मिली, स्थिति काफी बेहतर नहीं थी और मुख्य रूप से आम जनता की स्थिति ज्यादा नहीं अच्छी थी। तमाम तरह की समस्याएं जनता को उठानी पड़ रही थी और इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव ने खास तौर से दो जो नीतियां थी उनकी सुधार की, मुख्य रूप से वो है ग्लासनोस्ट और जो है पेरेस्ट्रोइका। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है पेरेस्ट्रोइका, क्योंकि पेरेस्ट्रोइका यानी कि फिर से रचना करना। इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार करने के लिए बहुत ज्यादा बल दिया मिखाइल गोर्बाचेव ने और मुख्य रूप से इन्होंने पश्चिमी जो व्यवस्था थी पूंजीवादी या निजीकरण, इसको जो है लाने के लिए, लागू करने के लिए बात कही। और उस समय जब इन्होंने सुधार की परिस्थिति शुरू कर दी तो जो सोवियत संघ की जनता थी उसको ये एहसास होने लगा कि अब काफी कुछ बदलाव होने लगा है, लेकिन जनता में सब्र नहीं था। जब इन्होंने सुधार करना शुरू किया तो सब बिल्कुल एकदम से जो है बस यही चाहते थे कि तुरंत सब कुछ बेहतर हो जाए, बढ़िया हो जाए, लेकिन ये सब बदलाव होने में समय लगने वाला था। और इस तरह से जब जनता में सब्र नहीं रहा तो मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियां थी वो क्या है, विखंडित हो गई, टूट गई, एक तरह से कमजोर पड़ गई। और जो आयोग और भ्रष्ट प्रशासक और कल कारखानों में यानी फैक्ट्री में जो अयोग्य लोग थे उनके बीच एक प्रकार का जो अपवित्र गठबंधन मौजूद था, उसको क्या है मिखाइल गोर्बाचेव ने एक तरह से जो है पुराने कार्य व्यवहार से चिपके जो लोग थे उनको वो जो है तोड़ना चाहते थे और एक नया बदलाव लाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया और इस तरह से जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन अधिकारियों ने मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध किया। और इस तरह से बाद में देखिए जो इन्होंने सुधार की नीति अपनाई वो जो है उसका अनुसरण सबने नहीं किया, है ना। और इस तरह से जनवाद के बजाय नौकरशाही का वर्चस्व कायम हो गया। और एक तरह से देखा जाए तो गोर्बाचेव की नीति साम्यवाद की विकृतियों और अकुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी, लेकिन वो उसमें क्या है, नाकामयाब हो गए। मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी वो असफल हो गई। काम वो बेहतर करना चाहते थे लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से जो 15 गणराज्यों का संगठन था उसमें कहीं ना कहीं एक दरार उत्पन्न हो गई। दूसरा कारण है पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन या विघटन कह लीजिए। तो एक तरह से देखिए पूरब में जो है यूरोप में पूर्वी क्षेत्र के तमाम देश जो है वो रूस के या सोवियत संघ के गुट में शामिल थे और उस समय सोवियत संघ में एक मुख्य पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। और इन सब का जो है क्या है, गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के जो देश थे वहां से सोवियत सेनाओं को हटा लिया और उन्होंने वार्सा संधि, जो वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि 1955 में हुई थी, उसको समाप्त करने का भी इन्होंने फैसला किया।
और इससे क्या है, पूर्वी यूरोप के देश खासतौर से पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि देश भी इसमें सम्मिलित थे। इन लोगों ने क्या है, सोवियत संघ का जो दबदबा था वो यहाँ पर क्या है, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया में कमजोर पड़ गया और इन देशों में बदलाव की भी एक हवा चल रही थी। और लास्ट में ये हुआ कि यूरोप में कम्युनिस्ट जो सरकार थी वो गिर गई और इससे कम्युनिज्म की जो जड़ें थी वो क्या है, कमजोर पड़ गई। तो 15 गणराज्यों को बांधने के लिए जो सर्वोच्च शक्ति थी उसमें ढीला बनाने की वजह से जो ये संगठन था 15 गणराज्यों का वो क्या है, टूट गया या विखंडित हो गया या अलग हो गया। इसके बाद देखिए है तीसरे नंबर पर पश्चिमी देशों की भूमिका। तो वैसे देखिए जो शीत युद्ध का दौर है उसमें क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यही दो ऐसे शक्तिशाली गुट थे जिनमें आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अब क्या है, सोवियत संघ का विघटन जब होने की परिस्थिति में हुआ तो जो पश्चिमी देश थे उन्होंने इसमें ज्यादा योगदान प्रदान किया। जैसे क्या है, जैसे जैसे पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सुधार की मांग जो है मजबूत होती गई, उसी तरह से इन देशों में अमेरिका और पश्चिमी जो देश थे उनका समर्थन जो है पूर्वी यूरोप के देशों को मिलता गया और पूर्वी यूरोप के लोगों को यह भरोसा था कि उन्हें पश्चिमी देशों से आर्थिक यानी धन की सुविधा और राजनीतिक समर्थन भी मिलेगा और इसी आशा से कम्युनिस्ट तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रही जनता का जो मनोबल है वो और अधिक बढ़ गया और जो संगठन था 15 गणराज्यों का वो विखंडित हो गया। इसके बाद देखिए है गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं। 15 गणराज्यों का जो संगठन था उसमें तमाम जो छोटे छोटे देश थे उन सबकी अपनी इच्छाएं थी स्वतंत्र रहने की, वो अपने हिसाब से अपने देश की स्थिति को चलाना चाहते थे और इसलिए जो ये सोवियत संघ था ये टूटा। सबसे पहले बाल्टिक गणराज्य, देखिए बाल्टिक सागर के पास छोटे छोटे 3 देशों को एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन 3 देशों को बाल्टिक गणराज्य कहा जाता है और सबसे पहले इन्हीं जो है बाल्टिक गणराज्यों ने अपने तेवर दिखाए और 1988 से 1990 के बीच ये राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। यानी सबसे पहले पहल जो है वो अलग होने की बाल्टिक क्षेत्र के देशों ने या बाल्टिक गणराज्य ने की और उनकी यही जो दलील थी, ये बात थी कि 1940 में स्टालिन ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ एक समझौता किया था गुप्त तरीके से कि बाल्टिक राज्यों को सोवियत संघ में मिला लिया था इस तरह से धोखे से और 1991 में 1991 में जॉर्जिया ने भी अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी और 3 बाल्टिक राज्यों जॉर्जिया के अलावा आर्मेनिया और मालडोविया में भी राष्ट्रवादी यानी देश के प्रति प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और उनकी जो ये भावना थी वो सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण बनी। यानी कि सम्मिलित देशों में अपने अपने देश के प्रति राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई और सब जो है स्वतंत्र होने की इच्छा करने लगे और इसीलिए 15 देशों का जो समूह था वो क्या है, संघ जो था वो टूट गया। तो अब इसके बाद है राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना, यानी कि 1924 में लेनिन की मौत के बाद स्टालिन सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे और रूस में और 1935 तक अपने जो है एक निरंकुश तानाशाह के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर चुके थे। स्टालिन सोवियत संघ की संसद उसके फैसले पर सिर्फ मोहर लगाने का काम करने वाली एक संस्था बन के रह गई थी। अखबारों, रेडियो और प्रचार के जो दूसरे साधन थे, सरकार का इन पर कड़ा नियंत्रण था, कंट्रोल था और कम्युनिस्ट व्यवस्था में विचारों की आजादी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। शासन के जो है तानाशाही चरित्र ने जनता के असंतोष को और ज्यादा बढ़ा दिया था और इसी कारण जो है सोवियत संघ विखंडित हुआ। देखिए कोई भी संघ, संगठन या संस्था अगर टूटती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप जान रहे हैं कि सोवियत संघ क्यों टूटा, उसके पतन या विखंडन का कारण क्या था। इसके बाद देखिए आर्थिक विफलताएं यानी धन की जो है कमजोरी, भारी उद्योग पर जोर देने की वजह से पहले क्या है वहां पर देखिए रूस में या सोवियत संघ में जब क्या है इसको जो है सरकारी कारखानों को सस्ते दाम पर निजी हाथों में बेचा गया था तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा गैराज सेल कहा जाता है
और उसके बाद जब धन की भी स्थिति कमजोर पड़ी थी, वैसे तो दो महाशक्तियां थी, दो महाशक्तियों में टक्कर सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका को दे रहा था, लेकिन उतनी ज्यादा बेहतर स्थिति जो है सोवियत संघ की नहीं थी। टक्कर देने के बावजूद सोवियत संघ में लोगों का जीवन स्तर पश्चिम के जो देश थे उनकी अपेक्षा ज्यादा बेहतर नहीं था। खेती और उद्योग जो थे दोनों का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था। सरकारी खेती को कामयाब बनाने के लिए हिंसा और जो है आतंक का सहारा लिया गया, लेकिन फिर भी खाद्य जो समस्या थी खाने पीने की वो ज्यादा बेहतर नहीं हुई, और इस कारण जो है आर्थिक स्थिति की कमजोरी की वजह से सोवियत संघ विखंडित हो गया, यानी कि 15 देशों का एक गणराज्य जो है वो टूट गया। और फिर उसके बाद विश्व स्तर पर एक महाशक्ति बची और वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब देखिए इस वीडियो में आपने क्या है, सोवियत संघ के विघटन के बारे में जाना है, पतन के बारे में जाना है। प्रश्न देखिए कैसे भी आ सकता है। मान लीजिए प्रश्न इस तरह से आ गया कि सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी, क्या कितने मतलब किस तरह से उनको उत्तरदायी माना जा सकता है। तो अब देखिए उनकी जो मुख्य नीति थी, जो उदारवादी नीति थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, मुख्य रूप से उनकी इन्हीं नीतियों के कारण प्रारंभ यहीं से हुआ था कि सोवियत संघ का विघटन यहीं से शुरू हो गया था। तो इस तरह से देखिए टॉपिक अगर आप समझ लेते हैं ना तो प्रश्न कैसे भी है उसका उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न आ गया सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो कारणों को बताइए, तो आपको क्या है, दो कारण बताने हैं। मान लीजिए ज्यादा नंबर में 6 या 8 नंबर में प्रश्न आ गया कि सोवियत संघ के पतन, विघटन या अंत के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जहां प्रमुख कारण पूछे वहां आपको क्या करना है, सारा कारण जो है हेडिंग के रूप में डाल करके और इसकी जो स्टोरी है उसको आपको डील कर देना है। इस तरह से आपका जो है 3 पेज का उत्तर हो जाएगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि इतना ज्यादा आप रट नहीं सकते हैं, इसको क्या है समझना है। टॉपिक अगर आप समझ लेते हैं तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं, बशर्ते आपको लिखना आना चाहिए। जैसे आप 2.5 घंटे की मूवी देखते हैं तो सारा स्टोरी याद हो जाता है, वही अगर रटने की बात आ जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। उसी तरह से आपको क्या है, पॉइंट को समझ लेना है और उसको अपने हिसाब से आपको डील करना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।